नमस्कार दोस्तों, मैं ललन, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी BSSC CGL 3 के द्वारा चयनित आज आप लोगों के बीच टेलीग्राम चैनल जो है मिशन सरकारी जॉब के माध्यम से जो होमवर्क दिया गया है उसका विश्लेषण करने जा रहा हूँ। तो चलिए बिना समय के गवाए विश्लेषण हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि लूसेंट का होमवर्क दिया गया था, उसमें क्या क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन था कि धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत जो थी, धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी। जॉन विल्की को धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कहा जाता है। क्वेश्चन आता है कि धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा किसे कहा जाता है, तो जॉन विल्की। और इसके अनुयायी क्या कहलाते थे, तो इसके अनुयायी लोलार्ड्स कहलाते थे। अगला बात है कि अमेरिका की खोज जो किया था कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था। अमेरिगो वेस्पुसी इटली का नागरिक था। क्वेश्चन आता है कि अमेरिगो वेस्पुसी कहाँ का रहने वाला था, तो इटली का रहने का। अमेरिगो वेस्पुसी नाम के नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा। अमेरिका का नाम अमेरिका किसके नाम पर पड़ा, एक इटली का यात्री था, अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर पड़ा। प्रशांत महासागर का नामकरण जो स्पेन का एक व्यक्ति था उसका नाम था मैगलन ने किया था। प्रशांत महासागर का नाम किसने रखा है, स्पेन का रहने वाला व्यक्ति मैगलन ने। समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, वो था मैगलन। अगला बात, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित कुछ बातें करते हैं हम लोग। अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव जो रखी थी वो जेम्स प्रथम के शासनकाल में डाली गई थी। यानी कि इंग्लैंड का शासक जेम्स प्रथम था, उसी के टाइम पर अमेरिका में जो है औपनिवेशिक साम्राज्य स्थापित किया गया था। अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इंग्लैंड का शासक जो था वो जॉर्ज तृतीय था। यानी कि अमेरिका में जब स्वतंत्रता के लिए आंदोलन हुआ रहा था तो उस समय इंग्लैंड का शासक कौन था, तो जॉर्ज तृतीय था। दो बातें यहाँ पे आई। पहली बात है, अमेरिका में जो औपनिवेशिक साम्राज्य की स्थापना की गई वो किसके शासनकाल में, वो जेम्स प्रथम के शासनकाल में। और फिर जब अमेरिका आज़ाद हो रहा था, वहाँ आंदोलन हो रहा था, तो वहाँ पे उस टाइम इंग्लैंड में किसका शासक था, जॉर्ज तृतीय शासन कर रहे थे। अगला बात, अमेरिका का जो मूल निवासी है वो रेड इंडियन कहलाते हैं। अमेरिका के मूल निवासी क्या कहलाते हैं, रेड इंडियन। वहाँ पे जो गोरा लोग हैं वो वहाँ का मूल निवासी नहीं है। अगला बात करते हैं, अमेरिका को जो पूर्ण रूप से स्वतंत्रता मिला था वो 4 जुलाई 1776 को मिली। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा नैसर्गिक अधिकार नेचुरल राइट्स के सिद्धांतों पर किया गया था। अगला बात करते हैं, अमेरिका स्वतंत्रता युद्ध जो हुआ था 1783 ईस्वी में पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ था। यानी कि आज़ाद होने के बाद भी समाप्त नहीं हुआ था स्वतंत्रता का युद्ध, फिर पेरिस की संधि के तहत इसको समाप्त। इस संधि के अनुसार क्या हुआ था, तो इस संधि के अनुसार ब्रिटेन ने उत्तरी अमेरिका के 13 अंग्रेजी उपनिवेशों की स्वतंत्रता का स्वीकार कर लिया था। अगला बात करते हैं, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में लफायते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने इंग्लैंड के विरुद्ध भाग लिया था। लफायते एक व्यक्ति था जो कि फ्रांसीसी सेना की मदद से इंग्लैंड के विरुद्ध इन्होंने भाग लिया था। अगला बात करते हैं कि सप्तवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड की काफ़ी आर्थिक क्षति हुई थी। सप्तवर्षीय युद्ध चला था, ये 1756 से 1763 ईस्वी के बीच जो चला था, उसमें इंग्लैंड का काफ़ी क्षति। इस क्षतिपूर्ति हेतु तत्कालीन प्रधानमंत्री जो वहाँ का था ग्रेनविले ने 1765 में स्टाम्प एक्ट पारित किया था, जिसके अनुसार सभी अदालती कागजों, अखबारों आदि पर 20 रुपया सीलिंग का स्टाम्प लगाना अनिवार्य था, जो कि अभी तक चल रहा है। अगर आप स्टाम्प खरीदने जाइएगा तो आपको चार्ज लगा था। इसकी शुरुआत कब हुई थी, ये किया था इंग्लैंड का प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने। कब किया था, 1765। 1767 में ब्रिटिश संसद ने कागज, सीसा, चाय एवं रोगन जैसे उपभोक्ता वस्तुओं पर भी कर लगा दिया गया था। उपनिवेशवासियों ने इन करों का व्यापक विरोध किया तथा सैमुअल एडम्स ने प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा, तो ये जो प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा ये कहाँ का है, ये इंग्लैंड का था। तो किसने दिया था, ये दिया था सैमुअल एडम्स ने दिया था। सप्तवर्षीय युद्ध, जैसा कि अभी हम बताएं कि सप्तवर्षीय युद्ध जो है इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच 1756 से
1963 के बीच लड़ा गया था। और फ्रांस की तरफ से एक अमेरिका का आदमी भाग लिया था, उसका क्या नाम था? वो था लाफाइते, जो कि इंग्लैंड के विरुद्ध लड़ रहा था। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उपनिवेशवासियों ने स्वाधीनता के पुत्र एवं स्वाधीनता की पुत्रियां नामक संस्था बनाई थी वहाँ स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अमेरिका में, जो ब्रिटिश सरकार की कार्रवाइयों का विरोध करती थी। क्वेश्चन आ जाएगा कि स्वाधीनता के पुत्र एवं स्वाधीनता की पुत्रियां नामक संस्था कहाँ बनाई गई थी, किस आंदोलन के दौरान? तो अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान। अगला बात है कि 1776 ईस्वी में टॉमस पेन की लघु पत्रिका कॉमन सेंस की पत्रिका किसकी पत्रिका है? ये टॉमस पेन ने 1776 में लिखी, तो प्रकाशित हुई। इसमें अत्यंत प्रभावशाली एवं उत्तेजक शैली में स्वतंत्रता की आवश्यकता पर बल दिया गया। टॉमस पेन ने राइट्स ऑफ मैन की भी रचना किया था। अब क्वेश्चन आता है कि राइट्स ऑफ मैन की भी रचना किसने किया है? ये टॉमस पेन ने किया था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक जॉर्ज वाशिंगटन थे, जो बाद में अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति बने। तो अमेरिकी स्वतंत्रता, जैसे कि भारत की स्वतंत्रता का नायक कौन था? महात्मा गांधी। उसी प्रकार अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन था? जॉर्ज वाशिंगटन, जो बाद में अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति बना था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण पूछा जाता है कि तत्कालिक मतलब जहाँ से शुरू हुआ था अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम, उसका कारण था बोस्टन की चाय पार्टी, जो 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को हुई थी। इसी घटना से अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ था। यहाँ से आता है एक क्वेश्चन कि बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई थी? तो वो हुई थी 16 दिसंबर 1773 को। इस घटना का नायक कौन था? सैमुअल एडम्स था। अगला बात करते हैं कि 5 सितंबर 1774 ईस्वी को 13 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों का फिलाडेल्फिया शहर में एक महादेशीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें ब्रिटिश कानून का विरोध तथा व्यापार के बहिष्कार का निर्णय लिया गया था। यह अमेरिका में हो रहा था। 18 अप्रैल 1775 को ब्रिटिश सेना तथा उपनिवेशवासियों के बीच लेसिंगटन में प्रथम संघर्ष हुआ था। उपनिवेशवासी जो 13 उपनिवेश था, इन लोगों के बीच और ब्रिटिश सेना के बीच 18 अप्रैल 1775 को लेसिंगटन नामक जगह पर फाइट हुआ था। 4 जुलाई 1776 ईस्वी में फिलाडेल्फिया में दूसरा महादेशीय सम्मेलन हुआ, जिसमें टॉमस जेफरसन द्वारा तैयार किया गया स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जारी किया गया। प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम अमेरिका में हुई थी और इसे ही आधुनिक गणतंत्र की जननी कहा जाता है। और धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना भी सर्वप्रथम अमेरिका में हुई थी।